बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली एक क्वेश्चन का आंसर है जो कि कल मेरे ग्रुप में सुदीप ने भेजा था। तो यहाँ पे ये आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा होगा, कुछ पॉइंट्स लगे हुए हैं और उनके साथ कुछ लेवल्स हैं। तो सबसे पहले सुदीप का क्वेश्चन सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं और उसके बाद ये एक रिप्लाई आया था। ये तारिक शहजाद की तरफ से जो कि तकरीबन उनके क्वेश्चन से मैच कर रहा था। तो ये दोनों सुन लेते हैं और उसके बाद वीडियो की तरफ चलते हैं। सबको मेरा नमस्ते। जैसे ये जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग में बहुत सारा आरएल है। तो ये आरएल का वैल्यू को मतलब हमको घटाना है। सब आरएल का वैल्यू से हमको 0.7 मतलब 70 सेंटीमीटर घटाना है। हर एक आरएल से 70 सेंटीमीटर हमको घटाना है। ऐसा कोई प्रोसेस है जो सिलेक्ट सिमिलर करके हम सब आरएल से -0.7 कर दें तो डायरेक्टली ऑटोकैड में पुट हो जाए? प्लीज़ कोई बताए। जी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं जी भाई। आप इस तरह करें ना, ये जो आपके पास सारा डाटा है, आप इस सारे डाटे का आप साइड व्यू दें और साइड व्यू देने के बाद अपना जो है ना, ये सारे पॉइंट जितने भी आपका डाटा है इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ऑर्थो ऑन कर लें और ऑर्थो जब आपका ऑन हो जाएगा तो फिर आपको इसको मूव की कमांड दें और मूव की कमांड दे के अगर कोई भी आप एक पिक पॉइंट ले लें तो उधर से लेके उधर से पकड़ कर आप इस तरह करें कि अगर आपको 70 अप करना है तो अप कर दें, अगर माइनस करना है तो माइनस कर दें। इस तरह आपके आरएल चेंज हो जाएंगे। अब ये आपको सामने मेरे डिस्प्ले पे ऊपर ऑटोकैड के अंदर कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, साथ में उनकी वैल्यूज़ भी लिखी हुई है। तो अगर ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल बनाई है वही उसका आंसर देने के लिए। तो अगर मैं आईडी की अप्लाई करता हूँ तो ये 3.605 यानी ये जो लेवल गिवन नज़र आ रहा है ये सेम वही पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे है और ये सब सेम ही है। अब उनको क्या चाहिए कि जो जो पॉइंट उनके सामने डिस्प्ले में नज़र आ रहा है उनको 70 सेंटी ऊपर या नीचे करना है। तो उसका तरीकाकार पूछ रहे हैं क्योंकि मेरे एक रेगुलर लेवल्स नहीं है, डिफरेंस हैं। तो मैं इनको डायरेक्टली 2 मीटर या 2 मीटर प्लस कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे 3.5 और 4 भी है ताकि ये सारे 6 के अराउंड बन जाए। ताकि क्योंकि इसमें 5 की फिगर कोई नहीं है तो इसमें 2 मीटर प्लस करने से कुछ 5 हो जाएंगे और कुछ 6 हो जाएंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारे जितने की लेवल थे वो सब के सब चेंज हो गए हैं। तो तारिक शहजाद का जो आंसर था उसके मुताबिक पहले मैं बात कर लेता हूँ। उसका एक तरीकाकार ये है कि आप अपनी 2D को 3D में कन्वर्ट कर लें। उसके लिए काफ़ी मेथड है। मैं सिंपली ये कॉर्नर में क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरा 3D में ऑप्शन आ गया है। ठीक है जी। तो अगर मैं ये कमांड बार को थोड़ा सा इधर मूव करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा Z की वैल्यू जो है वो ऊपर चली गई है और यही उनका कहना था कि अगर Z को हमने ऊपर करना है या नीचे करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारे को सिलेक्ट कर लेंगे या एक को करके सबका सिलेक्ट सिमिलर कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद मूव की कमांड जिसकी शॉर्ट की M है वो लिख के मैं एंटर करता हूँ और कहीं से भी पिक कर लेता हूँ, किसी एक पॉइंट को या कहीं से भी। और उसके बाद आपका अर्थ यानी F8 जो है वो ऑन होना चाहिए ताकि ये वर्टिकली, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे भी नज़र आ रहा है कि वो क्या दिखा रहा है कि आर्थो 4.913 प्लस हो रहा है यानी लेवल इसका। तो मैं इसको सिर्फ 2 मीटर प्लस कर लेता हूँ। अगर आप नीचे जाएंगे तो मैं कसर को नीचे लेके जाऊँ इससे तो आप देखें ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, इतना नीचे की तरफ आ रहा है और Z के साथ माइनस और यहाँ Z के साथ प्लस, इतना प्लस हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 2 मीटर प्लस करना चाहता हूँ तो मैं 2 लिख के इंटर करता हूँ तो ये मेरे पूरे के पूरे जो पॉइंट्स है वो 2 मीटर ऊपर चले गए, सिर्फ टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ। उसके बारे में मैं बता देता हूँ कैसे चेंज होगा। तो मैं फिलहाल इसके टॉप व्यू में जाता हूँ। तो जैसे ही मैं इसके टॉप व्यू में गया तो अभी इनकी वैल्यूज़ जो है वो चेक कर लेते हैं। मैं आईडी कमांड अप्लाई करता हूँ और मैं किसी एक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। मतलब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पहले इसकी पॉइंट थी वैल्यू 3.605, 2 मीटर ऊपर जाने के बाद ये 5.605 हो गई है। लेकिन यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ, पॉइंट्स जो वैल्यू है वो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं।
तो अगर तो पॉइंट चेंज करने हो तो यहाँ तक ये काम हो जाता, लेकिन उनको क्या है कि ये टेक्स्ट की वैल्यू जो शो हो रही है ये भी चेंज करनी है। तो उसके लिए AutoCAD के अंदर एक ऑप्शन आता है डाटा एक्सट्रैक्ट का, तो वो आप उसके लिए क्या करेंगे कि आप टूल में जाएंगे, यहाँ पे ये है डाटा एक्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये कह रहा है क्रिएट न्यू डाटा एक्सटेंशन। मैं नेक्स्ट करता हूँ। कहाँ पे ये ड्राइंग चाहिए, मैं मसलन इसको डेस्कटॉप के ऊपर रख लेता हूँ और इसको नाम कुछ भी दे लेता हूँ, मैं टेस्ट कर लेता हूँ। टेस्ट के नाम से सेव किया और इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो उसमें वो मेरे पास कह रहा है कि ये कुछ उसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो इसमें अगर आप ये राइट साइड पे लिखें जो 3D ये मुझे नहीं चाहिए, ड्राइंग नहीं चाहिए, जर्नल नहीं चाहिए, ज्योमेट्री मुझे चाहिए लेवल के लिए, और ये नहीं चाहिए। ये दो चीज़ें मैं रख लेता हूँ। फ़िल्टर कर लिया इनको मैंने। अभी लेफ़्ट साइड का जो फ़िल्टर है इसमें मुझे जो चीज़ें चाहिए वो रख लेता हूँ, बाकी मैं निकाल देता हूँ। तो मुझे बेसिकली XYZ चाहिए उनके। असल में मैंने एक छोटी सी मिस्टेक किया कि हमें मैंने टेक्स्ट नहीं लिया। मैं वापस जाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ बात टेक्स्ट की कर रहा था, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं अनचेक कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। तो अभी देखें कि मुझे चाहिए X, Y और Z, यानी नॉर्थ, ईस्ट और एलिवेशन। इसको नेक्स्ट करता हूँ मैं, और ये मेरे पास कुछ टेबल इस तरह से क्रिएट होगा। तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि ये मुझे ड्राइंग में करना है या टेबल बनाना है या मुझे एक्सेल में। मैं तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक्सेल में कर लेता हूँ ये टेबल। इसकी लोकेशन भी मैं डेस्कटॉप पे दे देता हूँ, और मेरी फाइल का नाम ऐसे ही मैंने रफली सा एक्स दिया हुआ है। तो सेव रख के मैं इसको सेव करता हूँ। तो इस नाम की सेव मैंने की हुई है फाइल, तो मैं इसको उसके साथ रिप्लेस कर लेता हूँ। रिप्लेस करने के बाद नेक्स्ट और फिनिश। तो अभी आप देखें तो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये जो फाइल है ये आ चुकी है एक्सेल की। इसको मैं ये ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। मैं इसको मसलन डिलीट कर लेता हूँ नेम को, बाकी जो है वो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये एक सिंपल एक्सेल की फ़ाइल आ गई है। अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको कैड में चेंज करना है। तो ये मेरी पुरानी फाइल है, इसको भी मैं फ़िलहाल रहने देता हूँ। इसके ऊपर मैं उन्हीं पॉइंट को इंसर्ट करता हूँ। तो इंसर्ट करने का क्या तरीकाकार है कि मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, ट्रांसफ़र पॉइंट, नेम, लेवल, पॉइंट्स, पॉलीलाइन और ये तमाम चीज़ों के ऑप्शन करके ये मेरा टाइटल है। ये इसमें मैंने एक एक्सेल की फ़ाइल यूज़ की थी जिसका लिंक मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरी जो गूगल ड्राइव है वहाँ से वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसकी डिटेल अगर आपको जाननी है तो वो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा और उसी वीडियो में ये आपको नीचे इसका लिंक मिलेगा। तो मैं सिंपली और शॉर्टली इस फाइल का यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पे ये फाइल ओपन की हुई है, ठीक है जी। तो इसमें मैं पहले ये ईस्टिंग है तो मैं ईस्टिंग को कॉपी कर लेता हूँ, और इसी तरह नॉर्थिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और एलिवेशन भी कॉपी कर लेता हूँ। और इधर मैं इनके नेम 1 2 3 जो भी है वो अपने तौर से मैं दे लेता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं मैक्सिमम करता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, अगर डिटेल देखनी है तो वो वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लेवल टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट जो लेवल है वो कॉपी करता हूँ। अपने पूरे एरिया को सिलेक्ट किया तो आप इसे कंट्रोल सी या डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, या कंट्रोल सी का मैं यूज़ करता हूँ। और मैं AutoCAD के अंदर आ जाता हूँ। AutoCAD में मेरी सेम फाइल ओपन है, तो मैं इसमें आके सिंपली कंट्रोल V करता हूँ। अभी वो मुझसे पूछ रहा है टेक्स्ट का कलर कौन सा रखना है, तो पहले वाइट है तो मैं इसको मैजेंडा कर देता हूँ ताकि डिफरेंट और मुझे नज़र आए। तो अभी आप देखिए कि जो वैल्यू पहले थी 3.62, मैंने कहा वो दो वैल्यूज यूज थी, यहाँ पे 3 है इसलिए वो उसकी प्रॉपर वैल्यू आ रही है। तो वहाँ से ये 3 मीटर जो है वो, सॉरी 2 मीटर जो है वो प्लस हो गई है इसकी लेवल्स की वैल्यू।
तो इसी तरह तमाम के ऊपर ये चेंज हो गया। और अगर पॉइंट की बात करें तो मैं ID प्रेस करता हूँ तो पॉइंट जो है हमारा पहले से ही वो चेंज हो चुका है 5.619। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारी ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू और टेक्स्ट की वैल्यू ये दोनों की दोनों चेंज हो चुकी हैं। और उम्मीद है कि मैंने जो क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा गया था मैंने उसको क्लियर कर दिया है। अगर इस फाइल को आपने एक्सेल की डाउनलोड करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब आप वीडियो खोलेंगे तो यही इस तरह कुछ होगा। शो मोर पर क्लिक करें। शो मोर में यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का ये लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने आज का क्वेश्चन क्लियर कर दिया। तो वीडियो क्लोज करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यूट्यूब पे मुझे सर्च करने के लिए मेरा नाम है आमिर शहजाद 216, ये लिख के आप इंटर करोगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको इससे रिलेटेड ऑटोकैड, सिविल 3D सर्वे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा आपको वीडियो मोर देन 300 मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।